और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता को एक के बाद एक बड़ी सौगात मिल रही है, लिहाजा अब पेंशन लाभार्थियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। इस सौगात के जरिए एक तरीके से जो बुजुर्ग वोटर बैंक है उनको खास तौर पर साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल प्रीति, सही कहा आपने कि चुनाव से पहले बुजुर्ग वोटर्स हों, वृद्ध महिलाएं हों, उन सभी लोगों को जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी उसकी पहली किस्त जो है वो आज से देनी शुरू कर दी गई है। हालांकि हर महीने 10 तारीख को दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सभी लाभार्थियों को उनके खाते में 1100 रुपये, जो कि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है, वो सभी के खातों में दिया गया। हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो आवास है एक मार्ग से की गई और सभी अलग अलग जिलों में जो प्रभारी मंत्री हैं वहां पर लाभार्थियों को उन्होंने पेंशन देने का काम किया। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि सफलता जो है वो राज्य सरकार को मिली है। हालांकि इसमें करीब 1227 करोड़ की कुल लागत जो है वो लगी है, सभी के खाते में 1100 रुपये गया है। इससे कई फायदे होते हैं। सीधे अकाउंट में जाने से बिचौलिए जो हैं वो इससे बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पहले जो पैसे थे वो ब्लॉक स्तर पर मिलते थे, लोगों को ब्लॉक जाना पड़ता था और जो अधिकारी होते थे उसमें से कुछ पैसा रख के बाकी पैसा देते थे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटली तरीके से लोगों को पैसे देने की मुहिम जो है वो शुरू की गई, उसके बाद अब सभी के खाते में पैसे दिए जाते हैं। तो इससे सीधा फायदा जो है नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को होगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए एक बड़ी सौगात तो निश्चित तौर पर लोगों को दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ जब सीएम नीतीश ने लोगों को संबोधित किया तो पिछली सरकारों पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीच में 2 बार वो जरूर इधर से उधर होते हुए नजर आए, लेकिन बातों बातों में वो अक्सर ये कहने सुनाई देते हैं कि वो अब सिर्फ एनडीए के ही साथ हैं और जितने भी काम अभी तक राज्य में किए गए हैं वो एनडीए ने ही किया है। बिल्कुल प्रीति, देखिए ये पहली बार ऐसा नीतीश कुमार के द्वारा नहीं कहा गया है। इससे पहले भी कई बार जब खुले मंच पर, चाहे वो प्रधानमंत्री के समक्ष हो, देश के गृह मंत्री के समक्ष हो या कई बड़ी जनसभाओं में उन्होंने कहा है कि 2 बार हम इधर उधर कर चुके हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। जब हमने दूसरे लोगों को सत्ता में रखा तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, ये सारा कार्य जो है वो एनडीए सरकार में किया गया है। देखिए सीधे तौर पे 2005 से मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में नीतीश कुमार हैं, सत्ता 2 बार बदली, एक बार नीतीश कुमार ने खुद अपना पद जो है वो जीतन राम मांझी को दिया। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो सरकार रही वो नीतीश कुमार की रही, मुख्यमंत्री जो है वो जेडीयू के रहे। लेकिन अब नीतीश कुमार का ये साफ बयान कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, जो कार्य है वो हमने किया है, ये बताता है कि नीतीश कुमार एनडीए को एकजुट करना चाहते हैं। और चुनाव क्योंकि सर पे है, महज 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, अक्टूबर माह के आखिरी में चुनाव आयोग है वो तारीखों का ऐलान कर देगा, तो उससे पहले ये बड़ी सौगात जो है वो जरूर दी गई। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास।